मुबशर लुकमान साहब, आपको क्या समझ आई है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जो उनकी आज की कल भी तकरीर थी, आज भी तकरीर थी, नवाज़ शरीफ साहब क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और किस हद तक कामयाब हो रहे हैं? मैं आपको बताऊं, मैं एक टैक्स पेयर भी हूँ, मैं टैक्स फाइलर भी हूँ और मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब पाकिस्तान में लूटने वाले, चोरी करने वाले, हमारे अदालतों के मुजरिम कहलाने वाले और उनसे ठप्पा लगवाने वाले कि वो उन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, वो पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ़ बनाने पे पेश हों और मीडिया या कोई भी उनको इजाज़त दे कि जनाब वो आके खिताब करते रहें और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ गली जुबान और घटिया बातें जो हैं वो करते रहें। और बाय द वे, मैं जुमलों की उस पर बात नहीं कर रहा, मैंने जो गलीज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं थॉट की बात कर रहा हूँ कि जो थॉट होती है कि आप अदलिया के खिलाफ पाकिस्तान की, आप अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, आप पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ, यानी आपने 22 करोड़ लोगों के मुंह पे एक थप्पड़ मारा। देखें, नवाज शरीफ साहब ने अपना सियासी मुस्तकबिल आज मेरी सामने खत्म कर दिया है और मैं ये क्यों कहते हैं आप? उसकी वजह यह है कि जी उनका बैकग्राउंड जो है ना जी, उनका वो है सेंट्रल पंजाब से और मैं खुद एक फौजी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे वालिद फौजी थे, मेरे भाई फौजी थे, मेरा भतीजा फौजी, हम इन सारे फौजी। और पंजाब जो है ना, स्पेशली सेंट्रल पंजाब, वहाँ कोई खानदान ऐसा नहीं है जिसकी फौज में इन्वेस्टमेंट ना हो, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट ना हो, जिसके खानदान के लोग फौज का हिस्सा ना हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और जब आप इस तरह की बातें करते हैं फिजादा साहब, तो फिर आप हमसे हमदर्दी नहीं ले सकते। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप अपने ऊपर कदगान इस तरह से लगवा रहे हैं, आप कैमरा ने भी कह दिया कि आप उनकी तकरीरें नहीं दिखा सकते, नहीं सुनवा सकते, तो आप अल्ताफ हुसैन को रिप्लेस कर रही हैं। और अल्ताफ हुसैन अभी तक, नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, जो मर्जी, ये हर चीज, हर पॉलिटिक्स की जरूर बात करे, ये नहीं बता रहे। नवाज शरीफ ये क्यों नहीं बता रहे थे हेवन फील्ड है किसका, जहाँ पे वो रह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने कसम खा के कहा था कि मुझे नहीं पता किसका है। आप मेरे बच्चों से पूछें, आप 6 महीने से आप वहाँ एक दिन भी आप अस्पताल भी नहीं गए, तो आप बता दें हमें वो किसका है। इतनी देर में आपने पता कर लिया होगा। शहबाज शरीफ ये नहीं बताते टीटी में पैसे कैसे आए, वो किसने भेजे। वो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ वो हो रहा है, मेरे खिलाफ साबित हो गया तो मैं ये, अरे और साबित होना क्या होता है? यही अपना सारा ढोंग जो है ये रचाया जा रहा है और पाकिस्तान की अवाम अब थक चुकी है। हमें इतने ज्यादा मसाइल इस वक्त हैं अंदरूनी और बैरूनी इस मुल्क में, हम मजीद इंतशार का शिकार नहीं हो सकते। और इदारों को वीक करना और इदारों के खिलाफ बात करना, हम अपने अंदर बहुत बड़ा इंतशार पैदा कर सकते हैं। मैं तो इसके हक में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ इनको परमानेंट बैन होना चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि इन पे बैन होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी तकरीर के बाद गालिबन अब से थोड़ी देर पहले पैमरा ने, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, क्योंकि पहले शिबली फराज साहब ने भी सवाल रेज़ किया था कि अगर एक शख्स अदालत से एब्सकॉन्डर हो, वो कॉन्विक्टेड हो, तो क्या इस तरह से वो रोज़ मिसलीडिंग तकरीरें कर सकता है और इश्ताल पैदा कर सकता है। और अब गालिबन पैमरा ने, मैंने एक्चुअल ऑर्डर नहीं देखा पैमरा के कि बेसिस उन्होंने क्या दिए, लेकिन गालिबन उन्होंने इस किस्म की तकरीरों पर पाबंदी जो है वो लगा दी है। अब एक बड़ा सवाल भी है कि नवाज शरीफ साहब जो कहानी सुना रहे हैं, जो नैरेटिव सुना रहे हैं, ये वो नैरेटिव है जो पाकिस्तान में, जिसको मगरबी ज़राए इब्लाग की, अमेरिका की हुकूमत, बरतानिया और मगरबी ज़राए इब्लाग की और उनके जो सपोर्टेड NGOs हैं, उनकी तारीखी तौर पर हमायत हासिल रही। ये वो एक नैरेटिव है जिससे पाकिस्तान में हुकूमतों को, ये एस्टैब्लिशमेंट को डराया गया। क्या ये नैरेटिव अब भी कारामद हो सकता है जब अमेरिका इस खित्ते से विड्रॉ करता नज़र आ रहा है और बहुत हद तक उसकी जो ताकत है उसे चीन हमें रिप्लेस करता नज़र आता है खित्ते में? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है जिसे अभी किसी ने पाकिस्तानी मीडिया में नहीं उठाया। मैं वापस आता हूँ, यही सवाल रेज़ करता हूँ मुबशर लुकमान साहब से आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले मैंने एक जिक्र किया था कि नवाज शरीफ साहब का तारीखी बयानिया जो है, जो हिस्टोरिक बयानिया है, ये वही बयानिया है जिसको दर हकीकत अमेरिका और मगरब के ज़राए इब्लाग की सपोर्ट हासिल रही है, जिसमें पाकिस्तानी सियासत को डिवाइड किया गया है इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट धड़ों के अंदर। और फिर 9/11 के बाद एक चीज़ हमेशा समझी गई है कि पाकिस्तान में वही हुकूमत सर्वाइव करेगी जो दर हकीकत अमेरिका की कंसर्न्स को एड्रेस करेगी। 9/11 के बाद इसमें हिंदुस्तान की सेंसिटिविटी, चूँकि हिंदुस्तान अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे, एलाई के तौर पे उसने इमर्ज किया। फिर यह था कि पाकिस्तानी हुकूमतों को 2008 और 2018 के दरमियान जो हुकूमतें थीं जरदारी साहब की, नवाज शरीफ की, उनको ये भी ख्याल रखना पड़ता था कि हिंदुस्तान की सेंसिटिविटी जो है वो मामलात में क्या है।
अब पाकिस्तान के अंदर हमें अमेरिका का असर रसूख किसी हद तक पीछे हटता नज़र आता है। हमें ऐसा लगता है कि चीन का जो असर रसूख है वो पाकिस्तान में बढ़ रहा है, बिकॉज चीनियों ने पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त तक $30 बिलियन की तो इन्वेस्टमेंट इन टू प्ले है और तकरीबन $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिटेड है, लेकिन उसमें से $30 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं और वो भी अब एक वज़न रखते हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब, ऐसा तो नहीं कि नवाज शरीफ साहब अभी तक पुराना एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं, अभी तक उनकी टेप जो है वो अपडेटेड नहीं हुई, वो ये समझ रहे हैं कि वो जो 1990s का या पोस्ट 9/11 का नैरेटिव है वो दोबारा वर्क करेगा? मुझे शक है कि शायद ये टेप पुरानी हो गई। नहीं जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनको ये पैनामा केस से भी उनका यही ख्याल था जब GIT वगैरह बनी थी और बड़ी आपको याद होगा मिठाइयाँ बांटी गई थी कि जनाब अब इंसाफ मिल जाएगा। उसके बाद उसकी रिपोर्ट के बाद मिठाइयाँ बांटी गई थी। सुप्रीम कोर्ट से जब आया तब भी पहले विक्ट्री के साइन बनाए गए थे। ये अभी तक एक बॉक्स जोन में फंसे हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मियां साहब से ज्यादा कौन जानता है कि इदारों की क्या ताकत होती है। वो तो इन इदारों 30-35 साल हेड करते रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में, तो ऑब्वियसली वो अच्छी तरह जानते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अब उन्होंने किसकी शय पे और किसके कहने पे किया। मैं आपको बताऊं, जो बयानिया उनका है जब आप देखते हैं तो मुझे हिंदुस्तान का लगता है, बिल्कुल इंडिया का नैरेटिव लगता है, CIA का नैरेटिव लगता है। और पाकिस्तान को मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं देने की कोशिश करता हूँ। मैं जरा मोहतात होकर मैं दूंगा कि पाकिस्तान के ऊपर अभी प्रेशर पड़ने वाला है कि किसी तरह इजराइल को तस्लीम कर ले सरकारी तौर पे। अच्छा, मैं उसके हक में भी हो सकता हूँ और मैं हो सकता है उसके हक में ना हूँ, वो एक अलग बयान। लेकिन अब जो है ना, हुकूमत आपकी दबाव में लाना है इंटरनेशनल लोगों ने, उससे बड़ा कुछ गिव एंड टेक होना है उन बातों पे जब आपने इनकार करना है। और इसी वजह से इंडिया को रोका गया कि पाकिस्तान पे अभी कश्मीर पे हमला नहीं करना, क्योंकि वो इजराइल के पार्टनर्स हैं कि अगर हम ये करते हैं तो फिर वो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये इंटरनेशनली बहुत चीजें डेवलप हो रही और पाकिस्तान उनके बीच में है। बिल्कुल आपके मशरिक और मगरिब दोनों बॉर्डर्स जो हैं वो आपके हॉट में। ऐसे में जब मियां साहब ऐसा करते हैं तो उसे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को क्या फायदा पहुंच सकता है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप माशाल्लाह ज्यादा मुतालिया करते हैं इन बातों का। लेकिन इरशाद आरिफ साहब भी हैं, शाहीन सबाई साहब भी हैं, अंसार अब्बासी साहब भी हैं। ये सारे हजरात मेरी एक बात को जरूर मानेंगे कि ये भी खत्म होना चाहिए जो अंसार अब्बासी साहब ने कहा ना, मैं उसको आप समझे गिरा बांध रहा हूँ उनकी बात को। ये भी अब खत्म होना चाहिए कि इस मुल्क में किसी का एहतसाब ना हो और वो बच जाता है। और यानी बड़ा अजेब खतरा तो फंस जाता है, वो तो बेचारा 9 साल कैद भी हो जाती है या जब रिहाई भी मिलती है और पता चलता है पता नहीं कितने साल से जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन बड़ा चोर या व्हाइट कॉलर क्राइम जो है इस मुल्क में वो निकल जाता है, क्रिमिनल जो है। अब इसके नैब को आपको बेहतर करना है, FIA को बेहतर करना है, अदालतों में लॉज ऑफ एविडेंस को रिविजिट करना है, वो क्या तरीकाकार है, वो तो अहले इल्म और दानिश्वर लोगों का काम है, मेरा नहीं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में देखिए 2 चीजें पाकिस्तान में, मोहित साहब आप याद रखिएगा मेरी, आप उम्र में छोटे हैं, 2 बातें पाकिस्तान में कभी भी नहीं आपको पॉपुलैरिटी दे सकती। एक जो मजहब के खिलाफ हो और एक जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हो। इन दोनों बातों के ऊपर 22 करोड़ अवाम जो है ना, उनका नैरेटिव एक है। मियां साहब ने अपने बयानिए से पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं बड़ा कन्विंस्ड हूं कि अब इनका ये नैरेटिव नहीं चलेगा, ये पुराने वक्तों में फंसे हुए हैं। ठीक है, ये ओपन दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आपने जो बात की, आप ये नहीं कह सकते मैंने तो ये कहा था, मेरा मतलब ये था, मेरे अल्फाज को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। अब आप और मैं बाकी तो छोड़ दे, जो इस शुरका एक गुफ्तगू है इस वक्त, वो भी लोगों के सामने एक्सपोज है कि आज हमने क्या कहा और कल हमने क्या। ठीक है।